बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर व्यूवर्स, मैंने ना थोड़ी देर पहले जिन लोगों ने वीडियो देखी है उन्हें पता है कि मैंने आप लोगों के साथ एक टेस्ट शेड्यूल जो है वो शेयर किया है कि इंशाल्लाह 19 सितंबर 2021 यानी ये जो कमिंग संडे है इस डेट से हम इंशाल्लाह पहला टेस्ट जो है वो पंजाब और रिसर्च कमीशन की तमाम जॉब्स जो वन पेपर एमसीक्यू बेस्ड होती हैं, चाहे वो एजुकेटर्स की हों, लेक्चरार की जॉब्स के अंदर का जीके आई या किसी भी जॉब का जीके, उस हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट प्रिपरेशन का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके सिलसिले में पहला जो शेड्यूल है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है और उसमें मैंने आप लोगों से कहा कि दो कॉन्टिनेंट्स को भी आप लोग स्टडी कर लें जिनके अंदर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की बात की गई है। लेकिन माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम उसमें से क्या स्टडी करें, यानी कि कितनी चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी है, तो आप लोगों का जो है वो जनरल नॉलेज का जो पेपर है, जो पोर्शन है, वो आपका कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कम्प्रिहेंसिवली बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ स्टडी करनी है। आप लोगों ने एक मेरी जो है वो बात माननी है, इसे चाहे रिक्वेस्ट कह लें, चाहे एडवाइस कह लें, चाहे मशवरा कह लें कि आप लोग अपने जो है हैंड रिटन नोट्स बना लें कॉन्टिनेंट वाइज़। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपके एक दफ़ा बन जाएँगे, पड़े रहेंगे, आप उनको पिन अप कर लें स्टेपलर्स के साथ पिन लगा के उनको अपने पास आप रख लें, तो आपके पास वो महफूज़ एक चीज़ आपकी पड़ी रहेगी, आपकी तैयारी जो है आपके वो काम आ जाएगी। अब हम चलते हैं कि जी 19 सितंबर को जो टेस्ट होगा हमारा, उसके अंदर आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ पढ़ के आनी है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए ऑब्वियसली ये वीडियो है। तो आपने सबसे पहले तो जो भी कॉन्टिनेंट पढ़ना होता है ना, लेट्स से कि आपने साउथ अमेरिका को स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे साउथ अमेरिका का एरिया कितना है वो, और वो एरिया वाइज़ कहाँ पे लाई कर रहा है कॉन्टिनेंट्स की लिस्ट में। पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है और वो कॉन्टिनेंट की लिस्ट में कितने नंबर पे आती है। जीडीपी उस ओवरऑल कितना है, जीडीपी पर जो कैपिटा जिसको आप कहते हैं वो कितना है, और वहाँ पे जो ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है, ठीक है, जो मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज है वो कौन सी होती है। यानी कि सबसे पहले तो आपने उस कॉन्टिनेंट का ओवरव्यू लेना है, ठीक है, और फिर ये भी देख लेना है कि उसको कौन कौन से जो हैं वो ओशंस टच करते हैं, बड़े ओशंस कौन से उसको टच करते हैं, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। तो ये आपका जो कॉन्टिनेंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। देन आपने उसके बाद कंट्रीज़ को देखना है कि उसके अंदर कितने कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ में उनके कैपिटल्स कौन कौन से हैं और उनकी जो करेंसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सारी तो याद नहीं होती, लेकिन जितनी आपसे याद हो सके, इसलिए तो हम कॉन्टिनेंट वाइज चल रहे हैं कि आप लोग बार बार फिर इसकी रिवीजन भी होगी तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आपने ये देख लेना है कि एरिया वाइज उस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा एरिया किस कंट्री का है, सबसे कम एरिया किस कंट्री का है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है, सबसे कम पॉपुलेशन किस कंट्री की है। और फिर आप देख लें कि आर्मी को देख लें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आर्मी किसकी है, यानी कि अस्करी तौर पे, मिलिट्री तौर पे कौन सा मजबूत कंट्री है। फिर आप डेमोक्रेसी को देख लें, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, जीडीपी को चेक कर सकते हैं, आप लैंग्वेज को देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने उसके बाद लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, ये चीज़ें आती हैं जनरल नॉलेज के पेपर में, इनको टच करना है उस कॉन्टिनेंट के लिए जिसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। यानी आप देखेंगे कि वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वहाँ पे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, आल्टीट्यूड वाइज आप उसको देख लेंगे। फिर आपने देखना है कि उस कॉन्टिनेंट के अंदर कितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। यानी लैंड लॉक कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होते हैं जिनको कोई समुंदर टच नहीं करता। और फिर उन लैंड लॉक कंट्रीज़ में से रकबे के एतबार से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ये भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है, और सबसे छोटा कंट्री कौन सा है। फिर उनकी जीडीपी देख लें कि इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला कंट्री कौन सा है, इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा वाला कंट्री कौन सा है, सबसे अच्छा ग्रो कौन कर रहा है मुआशी तौर पे, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री कौन सा है, डेंजरस कंट्री कौन सा है। फिर आप सिटी को भी देख लें चलते चलते। देन आप लोगों ने फेमस एयरपोर्ट, सी पोर्ट और पार्लियामेंट, ये आप लोगों का तो ऑलरेडी एक अलग से टेस्ट है, तो यानी कि ये आपका वही वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा, आपको अलग से ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप सिटीज़ में भी देख सकते हैं, सेफेस्ट है, डेंजरस है, और कौन से जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा फेमस सिटी आ जाता है। उसके बाद आप ड्राइएस्ट प्लेस को देख सकते हैं कि उस कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है। वेटेस्ट प्लेस को देख लें आप लोग, डेजर्ट्स को देख लें कि उस कॉन्टिनेंट के अंदर कितने डेजर्ट आते हैं, कौन सा डेजर्ट बड़ा है। और जो है बिल्डिंग जो है, लार्जेस्ट बिल्डिंग जिसे आप टावर्स कहते हैं, वहाँ पे उस कंट्री में कौन से जो है कॉन्टिनेंट के अंदर कौन से जो हैं वो लार्जेस्ट जो हैं वो बिल्डिंग्स हैं। तो ये मैंने दो कॉन्टिनेंट्स आपको बताए थे, एक साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका। तो फिर मैंने ये देखा कि जब ये कॉन्टिनेंट अगर हम बनाएं तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं जो कि पहले आप लोगों को 1 घंटा 2 की रिसर्च करनी पड़ती है। ये आपको बुक से भी मिल जाएंगी सारी की सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ आप इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं, यानी दोनों चीज़ें हैं। अगर आपके पास एक जर्नल नॉलेज की बुक है तो वहाँ पे ये चीज़
चीज़ रैंडम पड़ी होगी। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये हम स्पेसिफिक जा रहे हैं, यानी कि रैंडम से हम स्पेसिफिक जा रहे हैं। अब वहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट के बारे में रैंडम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे आपका जो नोट्स बन जाएंगे ये आपकी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपको बुक से भी मिल सकती है, ऑब्वियसली ये बुक्स में ही पड़ी होती है। आप कोई भी जनरल नॉलेज की बुक देखेंगे वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन छुपी हुई होती हैं, उनको तलाश करना पड़ता है। तो ये आपकी एक स्पेसिफिक चीज़ बन जाएगी। घंटा 2 आपका डेफिनेटली लगेगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ बन जाएगी, एक अच्छी जो है आपकी एक एफ़र्ट होगी, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी इन द फ्यूचर। और आप लोगों के पास जब नोट्स उसके तैयार हो जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। साथ साथ आप लोग ये भी कर सकते थे, लेकिन वो मैंने अभी थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखा है। 2-4 चीज़ें और भी आती हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उनको नेक्स्ट वीक के अंदर अलग से डालें। तो इस वीक का पहला जो टेस्ट है संडे का, उसमें एस्पायरेंट्स आपने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को स्टडी करना है। 2 नहीं, मैंने 1 कॉन्टिनेंट कर दिया है क्योंकि डाटा ज़्यादा हो गया है, ठीक है? ताकि आप लोग जो हैं वो ज़्यादा चीज़ें मिक्स अप ना हो, शुरू से ही आप लोग कहीं डर ना जाएँ। और फिर आप लोगों ने पूरी दुनिया के फेमस कंट्रीज़ के पार्लियामेंट्स, पूरी दुनिया की फेमस सी पोर्ट्स, पूरी दुनिया के फेमस एयरपोर्ट्स, ये किसी भी बुक में आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स है, कारवां है, एक्स है, वाई है, जेड है, कोई भी बुक है, वहाँ पे आपको ये लिस्ट वाइज मिल जाते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से वहाँ से देख सकते हैं। टेस्ट होना है जी 19 सितंबर को इंशाल्लाह। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए ये टेस्ट है, और जो नहीं देना चाहते तो वो बिल्कुल ना दें। जो देना चाहते हैं उन लोगों को हाईली वेलकम किया जाता है। और इंशाल्लाह ये आप लोगों को इस्लामियात, पाक स्टडी, तमाम की तमाम चीज़ों का मेरा इरादा है कि ये टेस्ट जो है वो पहले आप लोगों को कवर करवाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाए। हमारे यहाँ एक रिवायत होती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। लोग जो चीज़ फ्री में मिल रही होती है कोई लेता नहीं है, ठीक है? और जो पैसे जब अगर आप किसी चीज़ के लगा दें तो दुनिया फिर वही चीज़ भाग के आती है लेने के लिए। लेकिन मैं फिर भी तजर्बा उल्टा कर रहा हूँ, पहले वही फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। देखते हैं कि लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें जी, अच्छी तैयारी करके, अच्छी एफ़र्ट करके जाया करें। और आखिर में वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और इन्ना माल उस्रि युस्रा। आप लोग जब भी परेशान होते हैं तो उसके साथ अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी भी ज़रूर पैदा करता है। तो किसी भी हालत में आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा रखें। उसने तमाम प्लानर्स में से सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लान करने वाला है, और इंशाल्लाह उसने आपके लिए भी बहुत अच्छा प्लान करके रखा हुआ है। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।